नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए हम आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा जो हमारी 6वीं है इसकी भाषा भारती, हम पिछले वीडियो के माध्यम से इसका पाठ 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका अगला पाठ जो पाठ 10 दिया गया है इसको समझेंगे और अपनी 8 ग्रेड बुक में इसको भरेंगे। पाठ 10 में है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता। ये देखिए पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी दी गई है, इसको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। और यहाँ से देखें इनमें जो ये है पत्र लेखन के बारे में पूरा पाठ है कि हमें पत्र किस प्रकार से लिखना चाहिए, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के व्यक्तिगत पत्र होते हैं, शासकीय पत्र होते हैं, है ना। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक 2 पत्र होते हैं। तो इन पत्रों के लिखने का तरीका यहाँ पर बताया गया है, तो इनको ज़रूर एक बार पढ़ें। और यहाँ से देखिए सकर्मक अकर्मक क्रिया इस प्रकार के शब्द आए हैं। इसमें देखिए अकर्मक क्रिया रहती है जिसमें कोई काम नहीं होता है, अकर्म कहा जाता है ना, उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया। ठीक है ना। जैसे मान लो हंसना है, ये कोई काम थोड़ी हो रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है ना। इस प्रकार से बात में हंसना बोलना ये अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जो काम होता है, चलना है, दौड़ना है, खेलना है, लिखना है, ये काम हो रहा है, इसलिए इसको सकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो ये होती है सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। यहाँ से देखिए इनके प्रश्न 1 से सामान्य रूप से पत्र के कितने अंग होते हैं, तो 5 अंग होते हैं। अभी देखे हमने, ठीक है ना, पढ़ लीजिए उनको एक बार। और यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 दिया है, सरकारी अथवा प्रार्थना पत्रों में अभिनिवेदन हेतु क्या प्रयोग होता है। ये भवदीय लिखते हैं लास्ट में, या प्रार्थी लिख देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ जो शब्द आया भवदीय आया है, तो हम क्या लिखेंगे, भवदीय। ठीक, चलिए आगे देखें। पत्र लेखन किसकी विधा है, तो ये हिंदी की विधा है। पत्र लेखन क्या है, हिंदी की विधा है। मैं रोटी खाता हूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन क्या होगा, खाता। खाता है, खाता, रोटी खाता, है ना। तो रोटी का क्या हो जाएगा, रोटियां खाता। ठीक है, तो रोटियां किस में आया, सी वाले में है, तो यहाँ पे लिख देंगे बहुवचन में रोटियां, रोटी का रोटियां। प्रश्न क्रमांक 5 में लोक विश्वास पर आधारित लोक प्रचलित उक्ति को क्या कहते हैं, लोकोक्ति। लोक विश्वास पर आधारित लोकोक्ति है, पहले लोकोक्ति ही चलती थी। ठीक, चलिए आगे देखें। अगले प्रश्न 6 से यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं, और इनमें है कि ये जो उचित शब्द दिए गए हैं इन्हीं से ही रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कर्ता, मित्रवत, अनौपचारिक, कर्मादरणीय, भौदी, ईमेल, वास्तविक इत्यादि ये शब्द जो दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखें आप अपने मित्र को कौन सा पत्र लिखते हैं, अनौपचारिक। ठीक है, तो इसे अनौपचारिक भर देंगे। वह खेल रहा है, वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो क्योंकि ये क्रिया में कर्ता की आवश्यकता है, इसमें कर्ता नहीं है, इसलिए इसको अकर्मक क्रिया कहा जाता है। यहाँ देखिए प्रश्न 8, धुंधले कांच में वास्तविक तस्वीर छिपी है। वर्तमान युग में संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते, अपने से बड़ों को पत्र में आदरणीय लिखा जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के जो उत्तर दिए गए थे भर लेंगे। आगे देखें प्रश्न 11वां प्रश्न देखिए, यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए कि औपचारिक पत्रों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए जो औपचारिक प्रयोग पत्र होते हैं वो स्कूलों में, है ना, इनको हम छुट्टी का आवेदन पत्र लिखते हैं, कॉलेजों में, कार्यालयों में इनका उपयोग किया जाता है। पत्र के सामान्य अंगों के नाम लिखिए। तो देखिए ये इस प्रकार से जो पत्र में शब्द आते हैं, सबसे पहले शीर्षक क्या आता है, शीर्षक, प्रेषक का पता, पत्र की संख्या, कलेवर होते हैं और अधोलेख होते हैं, प्रेषक का नाम होता है, प्रेषक का पदनाम होता है, और ये सब चीज़ें संलग्न जो करना है वो भी हम इसमें कर देते हैं। चलिए आगे देखें। प्रश्न क्रमांक 13 दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 13 में है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले एक एक वाक्य लिखिए जिनमें मतलब काम किया जा रहा है, जिनमें काम नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्रिया जमाई लेना यह अकर्मक है, क्योंकि किसी चीज़ को जमाई लेना संभव नहीं है। इसका विपरीत एक सकर्मक क्रिया देखिए, जिसे प्रत्यक्ष वस्तु लेनी चाहिए, कोई भी वस्तु है लेनी चाहिए, तो वस्तु ले रहे हैं, तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक एक वाक्य यहाँ लिखना है। प्रश्न 14, मेहमान के घर आने पर हमें क्या छिपाने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं मेहमान कोई आता है तो हम टूटे फूटे पुराने सामान को छिपाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ 15 देखें। इसमें है कि निम्नलिखित में कौन सा पत्र लिखेंगे, माता पिता को व्यक्तिगत पत्र लिखेंगे, प्रधान अध्यापक को शासकीय पत्र, जिलाधीश को, ये भी शासकीय पत्र होते हैं। या इन पत्रों को हम क्या बोलते हैं, जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं वो हमारे पत्र अनौपचारिक होते हैं, और जो शासकीय होते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए जो सरपंच होता है वो शासकीय पत्र लिखे जाते हैं इनके लिए। मित्र या भाई को ये व्यक्तिगत पत्र है। ठीक है, नगर पालिका अध्यक्ष को ये भी शासकीय पत्र हो जाएगा। ठीक, तो हमें मालूम है कि जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, और शासकीय पत्र किस प्रकार के लिखे जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, औपचारिक और एक
अनौपचारिक। शासकीय पत्र औपचारिक और व्यक्तिगत अनौपचारिक। चलिए प्रश्न है क्रमांक 16 देखिए यहाँ पे दिया गया है। इसमें दिया गया कि निम्नलिखित पत्र के अंगों के को पत्र में कहाँ कहाँ लिखा जाएगा। तो देखिए जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र में लेखक का नाम, पता, दिनांक और फिर दाईं तरफ उसका पता, दिनांक और बाईं ओर उनका नाम लिख देते हैं। और अभी निवेदन व हस्ताक्षर होते हैं तो वो पत्र के अंत में दाईं ओर लिखा जाता है। हम अपने हस्ताक्षर भी कर देते हैं और अभी निवेदन भी करते हैं, अभिवादन करते हैं उनके लिए कि अंत में हम ऐसा लिख देते हैं कि भवदीय या प्रार्थी है ना आपका सेवक ऐसा। प्रश्न क्रमांक 17 आपके घर में आने वाले पत्रों के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो हमारे घर में आने वाले जो व्यक्तिगत पत्र हैं, शासकीय पत्र भी आते हैं। पत्रों में हमारे रिश्तेदार हमारा हाल चाल पूछते हैं। पत्रों द्वारा हम अपनी अखबार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये होता है पत्रों का। प्रश्न 18 इसमें दिया है कि चेहरे पर अभाव की धुंध छाई हुई है। वाक्य का क्या अभिप्राय है। देखिए धुंध से लेखक का अभिप्राय है कि अपनी कमियों को अंधकार की छाया में प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर छाई रहती है। अर्थात उन कमियों को किसी भी व्यक्ति के बाहरी चेहरे या हाव से पहचाना जा सकता है कि इस व्यक्ति के चेहरे पर क्या है, धुंध छाई हुई है या धुंध नहीं छाई हुई है। प्रश्न क्रमांक 19 में प्रश्न में दिया गया है। यहाँ देखें आप अपने मित्र से कैसा व्यवहार करेंगे, कैसी व्यवहार करने की अपेक्षा रखते हैं। तो देखिए हमारा मित्र है तो मित्र से कैसी अपेक्षा रखेंगे। मित्र तो प्रतिष्ठ और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थ हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ भी हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और उन पर विश्वास भी कर सकें कि उनसे हमें किस प्रकार का धोखा नहीं होगा। एक अच्छा दोस्त वह होता है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं कि वह ज़रूरत पड़ने पर आपके लिए मौजूद रहेगा। और सच्चे दोस्त न केवल अच्छे समय में बल्कि बुरे समय में भी आपका साथ देते हैं। तो इस प्रकार से हमें मित्रों की पहचान करना चाहिए। प्रश्न 20 इसमें है कि अपनी बड़ी बहन को पत्र लिख करके अपने अध्ययन के बारे में बताइए। इस प्रकार से हमें पत्र लिखना भी सीखना है। देखिए इसमें दिया गया है तो इसके माध्यम से हम ज़रूर पत्र लिखना सीख जाएंगे। देखिए यहाँ लिखना होता है जिसको हमें पत्र लिखना है, यहाँ जहाँ भेजना है, ठीक है ना। जिसको पत्र लिख रहे हैं उनका यहाँ पे हम पता लिख देंगे कि ये कहाँ के हैं। जैसे मैंने लिख दिया 731 पुरानी छावनी ग्वालियर। मैंने अपना पता, दिनांक इस प्रकार से लिखा और यहाँ लिखेंगे प्रिय बहन शीला, मैं यहाँ पर अच्छी तरह से आशा करता हूँ या आशा करती हूँ कि आपके यहाँ भी आप सभी मंगल कुशल रहे होंगे और मंगल कुशल होगा आपके यहाँ पे। आगे का समाचार यह है कि मेरी 6वीं की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। हो सकता है मैं अपनी कक्षा में प्रथम आऊँ, ठीक है। तुम्हारी बहन यहाँ पे लिख देना कि आपकी बहन या तुम्हारी बहन है, नाम यहाँ पे और यहाँ कक्षा। इस प्रकार से हम पत्र लिखेंगे, ठीक है। तो ये दिया गया था प्रश्न क्रमांक 20। ठीक, आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने 1 से 20 तक के जो प्रश्न समझे हैं वो आपके समझ में आ गए होंगे। आप अपने इनको एट ग्रेड बुक में लिख लें और इसी प्रकार से आगे समझना चाहते हैं और आप इसे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करते चलिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।